know you're lying to me. I'm gonna ask you again. Did you get this from Chad? No. Then where'd you get it? हाँ तो भाई क्या आप भी गिटहब से प्रोजेक्ट उठाते हो? जब भी आपको यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिले आप सीधे आते हो गिटहब पे और वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट का नाम सर्च करते हो और आपको एग्जैक्ट वही गिटहब का प्रोजेक्ट मिल जाता है जो टीचर ने आपको बनाने का कहा होता है, तो आप वहाँ से उठाते हो और छापा मारते हो। मैंने भी ऐसे ही किया काफ़ी बार, लेकिन चलो कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ योर लर्निंग। आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को समझ लिया है कि उसने कैसे बनाया था, किसी भी लैंग्वेज में हो वो, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप उसको अपडेट करके अपना प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बना सकते हो और पब्लिश भी कर सकते हो। अगर उस बंदे ने आपको प्रोजेक्ट ओपन सोर्स रखा हो, यानी आप उसको यूज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको एकेडमिकली ना यूज़ करें। आई नो मैंने भी ये मिस्टेक्स की हुई हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप सिर्फ लर्निंग के लिए यूज़ करें। तो गिटहब का मेन पर्पस तो आपको पता लग गया कि आप इसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिससे आपकी सीवी बेहतर होगी एंड सो ऑन। सो आज हम अगर आपने पहला पार्ट तो जाहिर सी बात है नहीं देखा होगा, तो ये दूसरा पार्ट है गिटहब की प्लेलिस्ट का। कि फर्स्ट पार्ट ये था कि प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करते हैं गिटहब पे। आज दूसरा पार्ट ये है कि आपने प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, उसमें आपने कोई चेंजेस करनी हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने गिटहब पे डाला हुआ, ये प्राइवेट है जिसमें आप देख सकते हैं, और ये सारा प्रोजेक्ट है। सो लेट्स कट डाउन टू द बिजनेस। आज देखते हैं भाई। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है विजुअल कोड में, तो मैं अब इसमें कोई न्यू फाइल ऐड करूँगा, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं मेरे प्रोजेक्ट में। तो अब मैं इसके प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, तो अब मैं जाऊँगा इसके बाहर और मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल ही नाम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये लो जी, सेव हो गया। अब हम गिट को इनिशलाइज करेंगे गिट इनिट कमांड यूज़ करके। गिट आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गिट ना डिफरेंट टाइमलाइंस बनाया जाता है, डिफरेंट वर्जन्स बना देता है आपके प्रोजेक्ट की, जिसको आप किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, रिपोजिटरी को, और उसको नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इसमें कोई चेंजेस करें जब आपकी मर्ज़ी होगी, तब आप इसको गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, मीन अपडेट कर सकते हैं। सो गिट इनिट कर दिया हमने। अब एक कमांड लगाएंगे गिट ऐड डॉट, ठीक है। अब देखें इसमें, ये देखिए मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दी है। गिट ऐड डॉट से होता है ये कि आपने जितनी भी न्यू चीज़ें ऐड की हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी गिटहब रिपोजिटरी में, ओके। सो ये गिट ऐड हो गई है अब फाइल गिट स्टेटस। अब ये देखो उसने, मतलब आप जो हमारी ये ब्रांच करंट ब्रांच है ना जो हमने इस प्रोजेक्ट की बनाई हुई है, उसमें उसने ये बताया है कि आपने एक नई फाइल को रीनेम किया है, न्यू फाइल बनाई है, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं कमिट। अब मैं कमिट आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। पहले ये कमांड देख लें आप। अच्छा जी, तो ये गिट कॉमिट मैंने इस कमांड जो यूज़ किया गिट कॉमिट एम, बेसिकली ये कॉमिट ये होता है कि जैसे भी कोई भी न्यू चेंजेस आप करते हो अपनी रिपोजिटरी में तो उसको कहते हैं कॉमिट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसमें देखें इनिशियल कॉमिट लिखा हुआ है गिटहब की वेबसाइट पे, जहाँ प्रोजेक्ट है टू कॉमिट्स, मतलब इसका ये है कि आपने दो चेंजेस किए हैं अपने प्रोजेक्ट में, सही है। तो ये अब इसमें लिखा हुआ आ गया कि एक फ़ाइल आपने चेंज की है, ज़ीरो इंसर्शन ज़ीरो डिलीशन, सिर्फ एक फ़ाइल चेंज की है, उसका आपने न्यू फाइल से न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम रख दिया, ठीक है। तो ये न्यू फाइल वो होगी। अब हम इसको गिट पुश कर देंगे, ठीक है। पुश का होता है कि आप एक किस्म का गिटहब पे जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है वहाँ पर
ये जो चेंजेस हुई हैं इसको फाइनलाइज करके आप अपलोड कर दो, एक किस्म का अपडेट कर दो, लेकिन आप री अपडेट नहीं कर रहे, आप बेसिकली जस्ट उसको चेंजेस को शो कर रहे हो, ठीक है। सो गिट पुश कर दिया मैंने, अब इसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। सो ये देखें अब आ गया है। अब हम अपनी गिटहब में देखते हैं, और ये देखो 1 मिनट अगो एक नई फाइल, न्यू फाइल को हमने चेंज करके न्यू फाइल डॉट टी बना दिए, ठीक है। तो ये उसने चेंजेस बता दिए। तो ओवरऑल देखें हम, तो ये पहले मैंने एक न्यू फाइल बनाई थी न्यू फाइल के नाम से ही, तो अब मैंने उसको रीनेम कर दिया, मैंने फाइल को दोबारा बनाया है, लेकिन वो रीनेम हो गई है पहली वाली फ़ाइल, ठीक है। तो ये जो ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको, ये चेंजेस हैं। अगर मैं कोड के अंदर भी कुछ चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ग्रीन के नाम से। अगर मैं कोई चीज़ रिमूव कर दूँ तो वो रेड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब न्यू फाइल है, जैसे इसमें मैं करूँ न्यू लाइन एडिट, ठीक है। न्यू लाइन 2 मैं करूँ, मैं थोड़ा सुस्त हूँ तो मैं ये वाले पुराने वाले कमांड ही दोबारा रन कर लूँगा, ठीक है। अब वन फाइल चेंज वन इंसर्शन देखें, अब वो चीज़ें अब वो हो गई हैं, डिफरेंट वो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो न्यू लाइन एडिट, ठीक है, वो आ गया न्यू, ये भी चेंज किया हमने तो उसने शो कर दिया। अब न्यू लाइन 2 इसको भी सेव कर लेते हैं और न्यू लाइन एडिट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। git add dot git push, वो कह रहा है मॉडिफाई किया आपने फाइल, ठीक है। अब 2 इंसर्शन है, 1 फाइल चेंज हुई है, 1 डिलीशन हुई है, ठीक है। अब डिलीशन का भी उसने बता दिया। सो लेट्स सी, आप देखा इसने एक वो स्पेस वाली मेरी लाइन है वो दिखाई है खाली लाइन, और एक न्यू लाइन एडिड वाला क्या कहते हैं वो माइनस, और इस शो कर रहा है कि रिमूव की है, और न्यू लाइन एडिड 2 उसने अब चेंजेस दिखाई है, ठीक है। तो हम इधर से भी पुश कर सकते हैं वैसे गिटहब को यूज़ करके, ठीक है। तो लेट्स सी, हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं कि नहीं, अपने प्रोजेक्ट पे देखते हैं। ये देखें, ये न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी ऐड होगी जो कि पहले नहीं ऐड थी, ठीक है। और उसमें ये चेंजेस भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अब मैं अगर इसमें करूँ कि न्यू चेंजेस एडेड इन द कोड, तो ये भी शो कर देगा, क्या हो गया। दोबारा से मैं वही सारे कमांड करूँगा जल्दी से। मैजिक, मैजिक जादू कर लेता हूँ मैं भाई। सो दैट वाज इट फॉर माय साइड। तो आपको अब ऐड करना तो आ ही गया है कि आपने करंटली प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो अपलोड कर दिए, अब उसमें चेंजेस कैसे ऐड करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, देखते रहिए। अभी मेरे 10 मिनट पूरे नहीं हो, लेकिन आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपको बहुत सारे हैक्स पता लगने लगेंगे आगे। तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगी, एआई मॉडल्स नए से नए आते हैं, आपने उनको यूज़ करके कैसे ऐप्स बनानी है, कैसे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वेबसाइट्स एट्सेट्रा। कोई भी फील्ड हो आपकी, अब आपको कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना फास्ट दौर आ गया, डीप सी का आ गया है, एलएलएम्स नए नए आ रहे हैं। अब ये सारी टर्म्स आपको पता लग जाएंगे जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।